या अन्य दिनों के अंदर, जैसे हम 11 दिन की साधना करते, 21 दिन की, 41 दिन की, तो हमने कहाँ से करनी चाहिए शुरुआत हनुमान जी की कोई भी मंत्रों की साधना। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। जो आज मैं एक विषय लेके आया हूँ, ये हनुमान जी के बहुत सारे बीज मंत्र आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। बहुत सारे जो मंत्र मैं डालने जा रहा हूँ, ये काफ़ी लोगों का सवाल था, काफ़ी बच्चों का सवाल था मेरे पास में, हनुमान जी की साधना करने चाहते हैं और अलग अलग बीज मंत्र मांग रहे थे। तो इस वीडियो के अंदर मैं काफ़ी बीज मंत्रों के बारे में जानकारी दूंगा। इसके अंदर ही आपको 4-5 बीज मंत्र एक ही वीडियो में मिल जाएंगे, क्योंकि जो भी आप इसमें से बीज मंत्र करना चाहते हैं, ये सारे ही हम प्रयोग में लेते हैं बीज मंत्रों को, और शक्तिशाली बीज मंत्र होते हैं। हनुमान जी का कोई भी बीज मंत्र है और वो बड़े शक्तिशाली बीज मंत्र होते हैं। और सबसे पहले हमने गुप्त नवरात्रों में साधना कहाँ से शुरू करनी चाहिए, या गुप्त नवरात्रों के अंदर हो या अन्य दिनों के अंदर, जैसे हम 11 दिन की साधना करते, 21 दिन की, 41 दिन की, तो हमने कहाँ से करनी चाहिए शुरुआत हनुमान जी की कोई भी मंत्रों की साधना। तो इसकी जानकारी मैं आपको पूरी दूंगा और मंत्रों की साधना के बारे में जानकारी दूंगा। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। और हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार से यंत्र मंत्र तंत्र पूजा पाठ ज्योतिष वास्तु और सारी जानकारी मिलती रहती है। और दरबार से आप ऑनलाइन पूछा भी ले सकते हैं यदि किसी, क्योंकि जब हमारा मंगलवार शनिवार को दरबार लगता है तो पहले दिन नंबर लगते हैं, तो ऑनलाइन पूछा दरबार से ले सकते हैं। और जो ये बीज मंत्र में आप मैं डालने जा रहा हूँ, 4-5 बीज मंत्र हैं। इनके लिए सबसे पहले तो इन बीज मंत्रों की जब हम साधना करते हैं, इस 1.25 लाख मंत्र पे ही इनकी सिद्धि मिलती है हमारे को। क्योंकि छोटे मंत्र होते हैं, बीज मंत्र होते हैं, तो छोटे मंत्र की संख्या ज़्यादा करनी पड़ती है, 1.25 लाख पे ही साधना करनी पड़ती है। और लेकिन ये जो गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं, गुप्त नवरात्रों के अंदर आपको इनको 9 दिन में ही सिद्धि मिल जाती है यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा जप करते हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 1 माला 2 माला निकाली, तो उन मालाओं से आपको सिद्धि नहीं मिलेगी 1-2 माला निकालने से। माला का भी, क्योंकि साधना के लिए भी हमारे कोई नियम होते हैं। भाई हमने कम से कम 11,000, 21,000, 31,000, 51,000, जो ज़्यादा से ज़्यादा हम जितना जप कर सकते हैं, तो तब जाके हमारे को सिद्धियाँ मिलती हैं या विशेष कृपा मिलती है, अन्यथा नहीं मिलती। कोई बच्चे कहते 2 माला 5 माला हमने निकालनी, क्योंकि छोटे मंत्र होते हैं। छोटे मंत्र के आप जितनी पावर बढ़ाओगे, सिद्धि उतनी ही जल्दी हमारे को मिल पाती है इन चीज़ों की। और गुप्त नवरात्रों के अंदर आप इन मंत्रों की किसी की भी साधना कर सकते हैं। यदि आपके पास गुरु है तो भी इसकी सिद्धि कर सकते हैं, और यदि आपके पास गुरु नहीं है तो भी इन मंत्रों की सिद्धि कर सकते हैं। क्योंकि कई बार मेरे पास सवाल आता है, जी हमारे पास गुरु नहीं है, क्या हमने किसी मंत्रों की साधना करनी चाहिए? आप बिल्कुल कर सकते हैं, किसी भी मंत्र की सिद्धि कर सकते हैं, किसी भी मंत्र की साधना कर सकते हैं। यदि आपके पास गुरु नहीं है तो भी इस मंत्र की, आप इन मंत्रों की साधना कर सकते, क्योंकि 4-5 मंत्र में जो डालूंगा, 4 या 5 मंत्र इसके अंदर मिल जाएंगे आपको। और सभी का छोटे मंत्र हैं और सभी शक्तिशाली मंत्र हैं। और हनुमान जी का नियम ध्यान रखना आप लोगों ने, जब इनकी साधना आप बिना गुरु के भी कर लेते हैं, तो मंत्र का दशांश आवन अवश्य करें। दशांश आवन नहीं कर पाते, दशांश का मतलब होता है, जैसे हमने 11,000 मंत्र जप किया है, तो उसमें दशांश कितना हो गया, 1100 मंत्र हो गया। 1100 मंत्र का हवन करना चाहिए, ठीक है। 1100 मंत्र का हवन नहीं कर पाते, भाई हमने 1 माला 2 माला का करना है, 11 माला का हवन नहीं कर पाएंगे, तो आप उस मंत्र को 11,000 के बजाय 12,000 जप कर दो, उसके बाद छोटा हवन कर लो। ऐसे ही मंत्र ज़्यादा की संख्या में होता है। यदि आप इसका 1 लाख 1.25 लाख जप करते हो, तो 12,500 मंत्र उसमें ज़्यादा कर दो आप, और 12,500 ज़्यादा करने के बाद छोटा हवन कर सकते हो। और उसमें हवन अवश्य करें यदि आप साधना शक्ति पाना चाहते हैं विशेष मनोकामना को लेकर। इन मंत्रों में साधना के बाद हवन अवश्य करें। और हवन सबसे पहले क्या है, भगवान की जो पंचोपचार पूजा, पंचोपचार पूजा हम किसको बोलते हैं, जैसे भगवान जी को तिलक, चावल, पुष्प, भोग लगाना, ये पंचोपचार पूजन में ही आता है, भोग लगाना होता है। तो सारे पंच उपचार भाई 5 तरीके से हमने पूजा की, तो उसको पंचोपचार बोलते हैं। षोडश उपचार बोलते हैं जो 16 तरीके से हम पूजा करते हैं, जैसे उसमें रोड़ी मोड़ी चावल लौंग इलायची सुपारी ये सारी चीज़ चढ़ाते हो, 16 प्रकार से पूजा होती है। तो पंचोपचार कम से कम उसकी पूजा आप लोग अवश्य करें। उसके बाद में आपने संकल्प लेना है, बिना संकल्प के आप जप करोगे तो उसका आपको कोई भी फल नहीं मिलेगा। संकल्प पहले भी लेना होता है, आपने जल लेकर के अपना भगवान विष्णु का 3 बार स्मरण करना, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः। विष्णवे नहीं बोल सकते तो ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। भगवान विष्णु का किसी भी नाम का उच्चारण कर सकते 3 बार। उसके बाद में आपने हाथ में जल लेकर उच्चारण करना है।
अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन कौन सी तिथि होती है या कौन सा वार होता है, और किस जगह पे आप बैठ के हैं, आपका गांव का नाम है, आपके शहर का नाम है, ज़िले का नाम, तो पूरी चीज़ आप ले सकते हैं। संकल्प का मतलब होता है, हमारा लक्ष्य है कि पर भगवान को ये बोलना होता है कि मैं इस जगह पर बैठ कर मैं और ये संकल्प ले रहा हूँ और आप मेरे ऊपर कृपा करना। आपका संकल्प हो गया पूरा और भगवान के चरणों में जल छोड़ दो वो। ठीक है, उसके बाद आपकी माला आपने शुरू कर दी, गणेश जी की निकाल दी, भगवान शंकर की, और तो गुप्त नवरात्रे तो माँ के नवाण मंत्र की एक माला भी अवश्य निकाले। उसके बाद अपने इष्ट देवता के निकाले, गुरु सानिध्यम तो गुरु मंत्र का जप करें, और उसके बाद राम नाम का जप की माला एक आप अवश्य निकालें। हनुमान जी की कोई भी साधना हो, राम नाम की माला पहले भी निकालनी और एक माला बाद में भी निकालनी है, ये चीज़ ध्यान में रखें। उसके बाद आपका जप पूरा हो गया, 5 माला होगी, 11 माला, 21 माला, जो भी डेली निकालते हो आप, हाथ में ऐसे ही जल लेना दोबारा आपने, बाबा मेरा नाम, ये मेरा गोत्र है, और इस मनोकामना को लेकर या साधना के लेकर या सिद्धि प्राप्त करने को लेकर या शक्ति प्राप्त करने को लेकर आपने जो जप किया है, या कोई विशेष मनोकामना आपकी, आपने कोई गाड़ी घोड़ा कारोबार व्यापार संबंध किसी भी तरह की कामना को लेकर के, तो ऐसे ही लास्ट में आपका जप करने के बाद जल लिया, बाबा मैंने ये 5 माला जप की है, मेरा नाम ये गोत्र है, और ये आपको ही अर्पण हो, और जिस कामना को लिए मैं आया हूँ वो मेरी मनोकामना पूरी करना। तो वो जितना जप आपने करा वो भगवान को अर्पण कर दिया, तो आपकी विशेष मनोकामना जल्दी पूरी होगी। ध्यान रखना, इस तरीके से काम करना है आपने। और हनुमान जी का भोग लगाने के बाद आप, कई बार कुछ बच्चे करते हैं कुत्ते को भोग ना दें हनुमान जी के भोग में से, ध्यान रखना इस चीज़ का। गाय को दे सकते हो, कन्याओं को दे सकते हो भोग में से। कुछ बच्चे करते हैं कि जैसे कुत्ते मिल जाते हैं तो घर में कुत्तों को भी डाल देते हैं, नहीं, कुत्तों को हनुमान जी का भोग नहीं देना, ध्यान रखना इस चीज़ के बारे में। और उसके बाद में आप जैसे पूरा हो जाता है तो हनुमान जी को आप चोला अवश्य चढ़ा कर आए, चोले में लंगोट साथ में रखना, अपने पूरा सामान जो सिंदूर का चोला चढ़ाते हैं लंगोट के साथ में, हनुमान जी को भोग अवश्य लगा कर के आए। ये चीज़ ध्यान में रखना। यदि आपके आसपास में कोई बंदर हैं तो आप साधना के बीच में भी डाल सकते हैं, ये साधना के बाद भी उनको जैसे रोटी डाल सकते हैं, चूरमा डाल सकते हैं, केले डाल सकते हैं, गुड़ चने का प्रसाद डाल सकते हैं, तो वो चीज़ आप अवश्य करके आए। और साधना पूर्ण होने के बाद 3 कन्याओं को, 5 कन्याओं को, 7 को, 9 को, उनको भोग अवश्य दें, क्योंकि गुप्त नवरात्रों में साधनाएं करते हैं तो माँ भगवती के साथ में ही साधना करनी है बाबा की, तो आपको पूर्ण फल मिलेगा। और उनसे आशीर्वाद लें, और साधना को जितनी गुप्त रखोगे, गुप्त तरीके से करोगे, उतनी आपको ज़्यादा फलीभूत होगी ये चीज़, और तब जाके आपकी साधना का आपको पूर्ण फल मिल पाता है। ध्यान रखना इन चीज़ों को, सारी जितनी हैं ये तरीके से करोगे तो तभी, क्योंकि घर में कोई बार क्या होता है नेगेटिविटी होती है, और आप लोग जाप करते हो, साधना करते हो, भोग देते हो, तो उसके बाद में क्या ना, बिना चीज़ संकल्प के करते हो ध्यान के, तो उसमें आपकी जो सारी चीज़ें नेगेटिविटी उसमें पावर में आ जाती है, नेगेटिविटी उस भोग को खाती रहती है, उस जप को भी खाती रहती है आपकी। और बार बार अपने जप का बखान नहीं करना किसी के सामने, जितना इसको गुप्त रखोगे उतनी ही आपकी साधना जल्दी सफल होगी, पूर्ण होगी। और अब मैं बता देता हूँ आप लोगों को मंत्र बारी बारी सर। ओम हम हनुमते नमः, पहला मंत्र है ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। दूसरा मंत्र है ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम। ओम, और इसमें आगे प्रयोग करना है, जैसे आप किसी को प्रयोग करना है हवन में करना तो हुम फट स्वाहा, या फिर मंत्र का प्रयोग करते हो किसी को ऊपर झाड़े के लिए करना, विशेष मनोकामना को लेकर करना तो हुम फट स्वाहा, लास्ट में फट स्वाहा बोलना है। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा। और तीसरा मंत्र है ओम नमो भगवते हनुमते नमः, 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 ओम नमो भगवते हनुमते नमः। और चौथा मंत्र है ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः, ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। इसमें हरीम भी बोल सकते हो, हरिंग भी बोल सकते हो, एम भी बोल सकते हो, हरीम भी बोल सकते हो, ये दोनों ही ठीक है अपनी जगह पे। ओम
ऐं हरिं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ओम ऐं हरिं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ओम ऐं हरिं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ओम ऐं हरिं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। तो इन मंत्र हैं, 4 मंत्र दे दिए मैंने। 4 में से आप किसी का भी जप कर सकते हो। चारों शक्तिशाली मंत्र है, पावरफुल मंत्र हैं। और अपने इष्ट देव की जानकार के सानिध्य में इन चीज़ों का जप करें। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और वीडियो में जय श्री राम अवश्य लिखना। बाबा की कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जय श्री राम, जय माता दी सभी को।